राधे राधे सभी भक्तों को आप सभी का मेरे श्रीजी व्लॉग्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में पौष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी या कह सकते हैं वैकुंठ एकादशी की कथा सुनाने वाले हैं। कहते हैं कि बिना कथा का श्रवण और उसकी महत्ता का श्रवण किए बिना हमें व्रत का संपूर्ण फल नहीं प्राप्त होता। इसलिए आप इस व्रत की कथा अवश्य सुने। व्रत की कथा सुनने से पहले अपने हाथ में आप तिल, फूल, कुछ दक्षिणा और जल लेकर भगवान का हृदय में स्मरण करते हुए कथा सुनना शुरू करें। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है? इसकी क्या विधि है? किस देवता का पूजन होता है? इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, लोगों के उपकार के लिए पौष शुक्ला एकादशी की विधि मैं तुमसे कहता हूँ। यह सब पापों को दूर करने वाली पुत्रदा एकादशी है। सिद्धि और कामना को पूर्ण करने वाले नारायण इसके देवता हैं। चर अचर तीनों लोकों में इससे श्रेष्ठ और नहीं है। कथा सुनने से भगवान श्री हरि विष्णु मनुष्य को विद्यावान और लक्ष्मीवान बनाते हैं। इससे मनुष्य मोक्ष प्राप्त करके वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। पुत्रदा एकादशी का समागम होने के कारण इस दिन निसंतान दंपत्ति को संतान की प्राप्ति होती है। इतना कहते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भद्रावती नाम की एक पुरी में सुकेतुमान नाम का राजा रहता था। उसकी शैव्या नाम की प्रसिद्ध रानी थी। वह राजा संतानहीन था। बहुत दिनों तक राजा चिंता में लगा रहा, परंतु पुत्र नहीं हुआ। अपनी रानी के साथ प्रतिदिन दुखी रहता। इस कारण राजा का तर्पण से दिया हुआ जल भी पितरों को उष्ण होकर मिलता था। पितृगण भी चिंता करते थे कि राजा के मरने के बाद हमारे कुल में ऐसा कोई नहीं है जो हमारा तर्पण करेगा। इस प्रकार पितृगण भी बहुत दुखी थे। बंधु, मित्र, मंत्री, हाथी, घोड़े, पैदल आदि राजा को कुछ अच्छे नहीं लगते थे। इस प्रकार राजा दिन रात चिंता में रहता था। फिर सुकेतुमान ने आत्महत्या करने का विचार किया, परंतु उससे परलोक में दुर्गति समझकर वह विचार उसने त्याग दिया। संतान के अभाव से अपने शरीर को दुर्बल देखकर अपनी बुद्धि से अपना हित सोचकर घोड़े पर बैठकर राजा घोर वन में चला गया। पुरोहित आदि किसी को भी यह मालूम नहीं था कि राजा कहाँ गए हैं। मृग और पक्षियों से युक्त उस गंभीर वन में राजा वृक्षों का अवलोकन करते हुए भ्रमण करने लगा। बड़, पीपल, बेल, खजूर, कटहल, खैर, शाक, ढाक ये सुंदर वृक्ष उसने देखे। फिर राजा ने मृग, व्याघ्र, वराह, सिंह, बंदर इन सभी के बीच में भ्रमण करता हुआ राजा बहुत दुखी होने लगा। भूख प्यास से राजा का कंठ सूख गया। इधर उधर भ्रमण करता हुआ चिंता करने लगा कि मैंने ऐसा कौन सा बुरा काम किया जिससे मुझे ऐसा दुख मिला। मैंने यज्ञ और पूजा से देवताओं को संतुष्ट किया, मिष्ठान, भोजन तथा दक्षिणा देकर ब्राह्मणों को संतुष्ट किया, समय अनुसार प्रजा का पुत्र की तरह पालन भी किया। यह सब करने पर भी मुझे ऐसा कठिन दुख क्यों मिला? इस प्रकार चिंता करता हुआ आगे वन में चला गया, जहाँ पुण्य के प्रभाव से कुमुदिनी से सुशोभित मानसरोवर के समान एक सुंदर सरोवर को देखा। यह सरोवर चकोर, चकवा और राजहंसों से शोभायमान था। उसमें मगर, मछलियां और जल के जानवर थे। ऐश्वर्यवान राजा ने सरोवर के पास बहुत से मुनियों के आश्रम देखे। उससे अच्छा शगुन लगने लगा। सरोवर के किनारे मंत्रों का जाप करते हुए मुनियों को देखकर घोड़े से उतरकर राजा उनके सामने खड़ा हो गया। हाथ जोड़कर राजा ने सबके लिए दंडवत किया। राजा को देखकर वे मुनीश्वर भी बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर बोले कि हम आपसे प्रसन्न हैं। हे राजन, आपकी क्या इच्छा है सो कहिए। राजा बोला, हे तपस्वियों, आप कौन हैं और आपका क्या नाम है? आप यहाँ किस लिए आए हैं सो मुझसे कहिए। मुनि बोले, हम विश्व देवा हैं और स्नान करने के लिए यहाँ आए हैं। माघ का महीना निकट आ रहा है। आज से 5वें दिन माघ लग जाएगा। आज पौष शुक्ल की एकादशी है। यह एकादशी पुत्र की इच्छा करने वालों को पुत्र देती है। तथा तब राजा ने बोला, पुत्र उत्पन्न के लिए मैंने भी बड़ा प्रयत्न किया। यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरे लिए सुंदर संतान दीजिए। तब मुनीश्वर बोले, हे राजन, आज पुत्रदा नाम की प्रसिद्ध एकादशी है, अतः आज ही इस उत्तम व्रत को करिए। हमारे आशीर्वाद से और भगवान की कृपा से आपको अवश्य ही पुत्र प्राप्त होगा। इस पर उनकी आज्ञा से राजा ने पुत्रदा एकादशी का उत्तम व्रत किया। द्वादशी में पारण करके
मुनियों को बारंबार प्रणाम करके राजा अपने घर पर आ गया। रानी के गर्भ की स्थिति हो गई। समय पर तेजस्वी और पुण्यात्मा पुत्र भी पैदा हो गया। वह बालक पिता को बहुत प्रसन्न रखने लगा। फिर वह गद्दी पर बैठकर प्रजा का पालन करने लगा। हे राजन, इसलिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। संसार के हित के लिए यह तुमसे कहा है। इस पुत्रदा के व्रत को जो मनुष्य करते हैं वे मनुष्य इस लोक में पुत्र को प्राप्त करके मरने पर स्वर्ग को जाते हैं। यहाँ पर कथा समाप्त होती है। बोलो भगवान श्रीवन नारायण लक्ष्मी माता की जय। भगवान श्री लड्डू गोपाल महाराज की जय। इस तरह कथा सुनते हुए आपने अपने हाथ में जो भी लिया है तिल फूल और दक्षिणा यह भगवान के ऊपर समर्पित करें। इसके पश्चात आप एकादशी माता की और भगवान लक्ष्मी नारायण की आरती अवश्य करें। आरती करने के पश्चात इस दिन आपको जितना ज़्यादा हो सकता है भगवान के नाम का स्मरण करना है। संतान प्राप्ति के इच्छुक लोगों को संतान गोपाल मंत्र का जाप करना है। इस दिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय संतान गोपाल मंत्र एवं संतान गोपाल स्तोत्रम का पाठ करते हुए व्यतीत करना है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अपनी वाणी को विराम देते हुए और आप सभी को प्रणाम करते हुए आप सभी को मेरी राधे राधे।